से स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। बिहार लाइब्रेरियन भर्ती की जो प्रक्रिया है वो तेज हो चुकी है और दोस्तों बहुत ही जल्द आपको नोटिफिकेशंस देखने के लिए मिल जाएंगे। ऐसे में तैयारियों को अब आप रफ्तार पकड़ा दीजिए। बिहार लाइब्रेरियन भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। तो आइए शुरुआत करेंगे, अपने पढ़ाई को ड्रॉप नहीं करेंगे और लगातार हम लोग काम करते रहेंगे। अपने जो सिलेबस है, अपने लाइब्रेरियन स्टेट के जो भी कंटेंट है उस पर हम लोग ध्यान देते चलेंगे। आइए शुरुआत करेंगे आज के इस पहले नंबर क्वेश्चन के साथ। पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम किसने दिया था? हु गेव द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस.आर. रंगनाथन के द्वारा पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम दिए गए थे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, डीडीसी का पूरा नाम क्या है? तो डीडीसी का पूरा नाम, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीडीसी? डीडीसी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? सही आंसर है कि ड्यू डेसिमल सिस्टम क्लासिफिकेशन जो होती है वह डीडीसी का पूरा नाम है, यानी कि डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, डेव दशमलव वर्गीकरण डीडीसी का पूरा नाम होता है। दूसरे नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ेंगे अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन के साथ। प्रश्न नंबर 3 कहता है क्लोन क्लासिफिकेशन किसने विकसित किया? क्लोन क्लासिफिकेशन को विकसित करने वाले व्यक्ति कौन है? तीसरे नंबर प्रश्न का सही आंसर है एस.आर. रंगनाथन के द्वारा क्लोन क्लासिफिकेशन जो है विकसित किया गया है। दोस्तों हम रोकेंगे आपको महज 10 से 15 सेकंड के लिए। यदि आप बिहार लाइब्रेरियन भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और आप स्टेट एग्जामिनेशंस देने वाले हैं तो आप हमारे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर से लाइब्रेरियन से संबंधित जो है टोटल मटेरियल यानी कि लाइब्रेरियन साइंस, जीके, जीएस और लाइब्रेरियन के आर्ट ऑफ टीचिंग का पीडीएफ के रूप में ई बुक जो है आप परचेज कर सकते हैं। साथ ही में आपको जो है इसका क्लास लिंक भी मिल जाएगा। इसके लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप जरूर कर लीजिएगा। क्लोन क्लासिफिकेशन किसने दिया था? सही आंसर हो जाएगा एस.आर. रंगनाथन के द्वारा क्लोन क्लासिफिकेशन दिया गया था। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम नियम क्या कहता है? तो पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम नियम जो होता है वह पुस्तकें उपयोग के लिए होती है, बुक्स आर फॉर यूज। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर प्रश्न आपके सामने है कि ISBN 13 में कितने अंक होते हैं? ISBN 13 में कुल कितने अंक होते हैं? पांचवें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ISBN 13 में कुल मिलाकर के अंकों की संख्या 13 होती है। आगे बढ़ेंगे अपने अगले नंबर क्वेश्चन के साथ। छठा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ISSN का संबंध किससे है? ISSN का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? छठे नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धारावाहिक एवं पत्रिकाओं से। ISSN का संबंध किससे है? तो ISSN का संबंध जो है दोस्तों वो धारावाहिक एवं पत्रिकाओं से है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 7वां है कि AACR2 का पूरा नाम क्या है? AACR2 का पूरा नाम निम्नलिखित में से क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AACR2? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 7वें का ऑप्शन नंबर ए, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स यानी कि द्वितीय संस्करण, यानी कि AACR2 का पूरा नाम है एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स सेकंड एडिशन। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए देखेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि पुस्तकालय वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन? तो याद रखेंगे पुस्तकालय वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? तो 8वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है पुस्तकों को विषय के अनुसार व्यवस्थित करना, यानी कि अरेंजमेंट बुक्स अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट पुस्तकालय वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर बी इस 8वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। बिहार लाइब्रेरियन से संबंधित आप लगातार तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ ई बुक चाहिए तो हमें व्हाट्सएप जरूर कर लीजिएगा। आइए बढ़ेंगे अपने अगले नंबर क्वेश्चन के साथ। कॉल नंबर्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द कॉल नंबर? 9वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुस्तक का स्थान बताना। कॉल नंबर के माध्यम से पुस्तकों का स्थान बताया जाता है। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने है, OPSC का पूरा नाम निम्नलिखित में से क्या है? OPSC का पूरा नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों 10वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग जो होता है वो OPSC का पूरा नाम है। ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग को OPSC के नाम से जानते हैं। 10वें नंबर प्रश्न का ए नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे 11वें नंबर क्वेश्चन के साथ। प्रश्न कहते हैं 11वां नंबर, रेफरेंस सर्विस का मुख्य उद्देश्य क्या है? रेफरेंस सर्विस का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द रेफरेंस सर्विस, यानी रेफरेंस सर्विस का मुख्य उद्देश्य क्या है? 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों, यानी कि पाठकों को आवश्यक सूचना प्राप्त करने में सहायता करना जो होती है और रेफरेंस सर्विस का मुख्य उद्देश्य होता है हेल्पिंग रीडर्स ऑब्टेन रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।
बढ़ेंगे अपने 12वें नंबर क्वेश्चन के साथ। बिब्लियोग्राफी क्या होता है? प्रश्न नंबर 12 पूछा गया है, बिब्लियोग्राफी क्या है? व्हाट इज अ बिब्लियोग्राफी? सही आंसर हो जाएगा 12वें का कि पुस्तकों एवं दस्तावेजों की सूची जो है, लिस्ट ऑफ बुक्स एंड द डॉक्यूमेंट्स इज कॉल्ड बिब्लियोग्राफी। याद रखेंगे, यानी कि 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर लगातार आप तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए आगे की तरफ नहीं बढ़ेंगे। चैनल को हर हाल में सब्सक्राइब कर दीजिए। आप चाहें तो ज्वाइन का बटन लेकर के हमारा सदस्य बन सकते हैं, और यदि आप चाहें तो व्हाट्सएप से हमारा जो है कंटेंट, आप जो है लाइब्रेरियन साइंस से संबंधित हर एक मटेरियल जो है आप पीडीएफ के रूप में परचेज कर सकते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन है, सीएसए का पूरा नाम क्या है? सीएसए का पूरा नाम क्या है? सीएस का पूरा नाम निम्नलिखित में से क्या है? 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा वर्तमान जागरूकता सेवा, करेंट अवेयरनेस सर्विसेज। याद रखें, सीएएस का पूरा नाम क्या है? वर्तमान जागरूकता सेवा, करेंट अवेयरनेस सर्विस जो होता है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि एसडीआई का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसडीआई? एसडीआई का पूरा नाम निम्नलिखित में से क्या है? 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सूचना का चयनात्मक प्रसार, सेलेक्टिव या डिस्मिनेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। याद रखेंगे, एसडीआई का पूरा नाम जो होता है वह सूचना का चयनात्मक प्रसार होती है, सेलेक्टिव डिस्मिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 15वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि रंगनाथन के 5वें नियम के अनुसार पुस्तकालय क्या है? रंगनाथन के 5वें नियम के अनुसार पुस्तकालय निम्नलिखित में से क्या है? तो 5वें नियम के अनुसार जो है दोस्तों, पुस्तकालय जो है बढ़ता हुआ जीव है, अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म जो है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। रंगनाथन के 5वें नियम के अनुसार पुस्तकालय जो है एक बढ़ता हुआ जीव है। आगे बढ़ेंगे अपने 16वें नंबर क्वेश्चन के साथ। 16वां नंबर क्वेश्चन है कि डीडीसी में मुख्य वर्गों की संख्या कितनी है? डीडीसी में मुख्य वर्गों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी है? इस 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10। डीडीसी में मुख्य वर्गों की संख्या 10 होती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि मार्क का पूरा नाम निम्नलिखित में से क्या है? प्रश्न देख लीजिएगा, 17 नंबर आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न 17 कहता है मार्क का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मार्क? 17 का सही आंसर हो जाएगा मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग, यानी कि मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग जो होती है वह मार्क का पूरा नाम हो जाएगा। बढ़ेंगे अपने 18 नंबर क्वेश्चन के साथ। 18वां नंबर क्वेश्चन है कि एसेशन रजिस्टर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? एसेशन रजिस्टर का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए करेंगे? 18 का सही आंसर होगा पुस्तकों के अधिग्रहण का रिकॉर्ड रखने के लिए एसेशन रजिस्टर का उपयोग किया जाता है। टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ एक्वायर्ड बुक्स इज फॉर यूजिंग फॉर द एसेशन रजिस्टर। याद रखेंगे, इस प्रश्न का 18 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 आपके सामने है कि आईएसबीएन का मुख्यतः किसकी पहचान करते हैं? आईएसबीएन मुख्यतः किसकी पहचान करता है? आईएसबीएन प्राइमरली आइडेंटिफाई व्हाट? आईएसबीएन मुख्यतः किसकी पहचान करता है? 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर है पुस्तक या मोनोग्राफ का। याद रखेंगे, आईएसबीएन मुख्यतः किसकी पहचान करेगा? तो आईएसबीएन मुख्य रूप से पुस्तक या मोनोग्राफ की पहचान करेगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहां स्थित है? प्रश्न आपके सामने है 20 नंबर, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहां है? तो भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय दोस्तों कोलकाता में है। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 आपके सामने है, क्लासिफिकेशन में नोटेशन क्या क्या अर्थ है? क्लासिफिकेशन में नोटेशन का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर है कि क्लासिफिकेशन में नोटेशन का अर्थ है दोस्तों विषय को व्यक्त करने वाले प्रतीक या संकेत, सिंबल यूज्ड फॉर द रिप्रेजेंट सब्जेक्ट्स। क्लासिफिकेशन में नोटेशन का अर्थ है विषय को व्यक्त करने वाले प्रतीक या संकेत। आगे बढ़ते चलते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन का मुख्य लाभ क्या है? लाइब्रेरी ऑटोमेशन का मुख्य लाभ निम्नलिखित में से क्या है? इस 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर है कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन का मुख्य लाभ जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कार्य की गति और दक्षता को बढ़ाना। लाइब्रेरी ऑटोमेशन का मुख्य लाभ है कार्य की गति और दक्षता को बढ़ाना, इंक्रीजिंग स्पीड एंड एफिशिएंसी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 23वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक कौन जाने जाएंगे? एस.आर. रंगनाथन को भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। 24 नंबर प्रश्न आपके सामने है, डिजिटल पुस्तकालय का प्रमुख आधार क्या है? डिजिटल पुस्तकालय का प्रमुख आधार क्या है? व्हाट इज अ मेजर फाउंडेशन ऑफ अ डिजिटल लाइब्रेरी? डिजिटल पुस्तकालय का प्रमुख आधार क्या है? 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल
सूचना संसाधन। डिजिटल पुस्तकालय का प्रमुख आधार है डिजिटल सूचना और संसाधन, डिजिटल इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। 25वां और अंतिम नंबर क्वेश्चन हम छोड़ के ले जाते हैं दोस्तों आप सभी के लिए, और आप इसका आंसर गलत या सही किसी हाल में आप कमेंट कीजिएगा, ताकि हम लगातार आपको क्लास से दे पाएं और हमें समझ में आ जाए कि आप बिल्कुल अब बिहार लाइब्रेरियन के लिए पूर्ण रूप से तैयार है और आपको लगातार हमें क्लासेस देने की जरूरत है। तो मिलेंगे अपने नए सेशन में, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। थैंक यू।